लाइन ऑफ कंट्रोल पर 1 साल से हालात इत्मीनान बख्श हैं, लेकिन भारत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ क्रूज मिसाइल चलाना तशवीश की बात है। गैर जिम्मेदार एटमी ताकत के पास सुपरसोनिक मिसाइल का होना खतरनाक है। भारत को हमें सबूत देना होंगे कि इंडिया का असलहा महफूज और उसकी बेहतर निगहदाश्त की जा रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सिक्योरिटी डायलॉग के इजलास से खिताब, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल की, अफगान हुकूमत के साथ राब्ते रखना होंगे और यकीनी बनाना होगा कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ न बने। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ज़मीर फरोश जमातों के खिलाफ सियासी जंग का ऐलान, कहा लड़ाई अब गली मोहल्लों तक पहुंच गई है, उन जमातों को कलअदम करार दिया जाए जो गैर मुल्की पैसे लेकर साजिश करती हैं। फवाद चौधरी के पास वज़ारत कानून है, वो लॉ और वज़ारत इत्तलात को समझते हैं। फवाद चौधरी गद्दारी के मुकदमे भेजे, अभी दस्तखत करूंगा। 24 घंटे सियासत के लिए अहम है, हालात तशवीशनाक हैं। PTI की तमाम अरकान असम्बली की नशिस्तों से मुस्ताफी हो जाएं, बोले अब भी नाउमीद नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। अदम एतमाद होती है तो वज़ीर आज़म कब तक जिम्मेदारियां संभालेंगे, इस पर आइन खामोश है। देख रहे हैं सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म को किस वक्त काम जारी रखने की हिदायत करते हैं। पीर को रिटायर्ड होना था, मगर मुझे और ज्यादा काम करना है। जहांगीर तरीन ने वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए परवेज इलाही के खिलाफ हमजा शहबाज की हिमायत का ऐलान कर दिया। तरीन डार मुलाकात रंग ले आई। हमजा शहबाज वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए मुतहदा अपोजिशन के उम्मीदवार हैं। नून लीग ने वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गैर आईनी करार दे दिया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा उस्मान बुज़दार को अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म को नहीं, गवर्नर पंजाब के नाम भेजना होता है। इस्तीफे का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। गवर्नर पंजाब ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंसूख करके पंजाब काबीना तोड़ दी है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून उस्मा बुखारी कहती हैं इनकी हिकमत अमली तैयार थी और तैयार है। मुस्लिम लीग नून का चोरी शुदा मैंडेट वापस मिल जाएगा। मुनस इलाही की तरीन ग्रुप से 4 घंटे तवील मुलाकात, हतमी फैसला ना हो सका। मुनस इलाही कहते हैं इजलास में हतमी फैसला कर लिया जाएगा। नुमान लंगड़ियाल ने कहा मुलाकात के दौरान मुसलसल जहांगीर तरीन से राब्ता रहा। चीना ग्रुप के 14 अरकान की परवेज इलाही से मुलाकात। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। जोनल कमेटीज के इजलास लाहौर, कराची, कोयटा, इस्लामाबाद में होंगे। वजारत मजहबी उमूर, महकमा स्पार्को के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ऑफर दी कि जी 3 चीज़ें हैं, या आप अदम एतमाद का वोट चले जाएं, या आप इस्तीफ़ा दे दें, और या इलेक्शन। हमने कहा इलेक्शन सबसे बेहतर तरीका है, इस्तीफ़ा मैं कभी सोच भी नहीं सकता। और अदम एतमाद वोट का मतलब ये कि मैं तो बिलीव करता हूँ कि आखिरी मिनट तक लड़ूंगा। मैं जनरल फैज के साथ 3 साल काम किया, तो मैं इनको की कह रहा था कि हमें सर्दियों तक उसी को रखना चाहिए जो हमारा सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस्ड आदमी है, उसको हेड करना चाहिए। मुश्किल वक्त है। उनका अपना व्यू था कि हमारी फौज के अंदर एक अपनी हमारा सिस्टम है, जो भी है, सिर्फ वो और प्रोस्पेक्टिव से सोच रहे थे, मैं और देखा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें 3 ऑफर दी थी, तहरीक अदम एतमाद, इस्तीफा या इलेक्शन। उन्होंने जवाब दिया इलेक्शन सबसे बेहतर तरीका है, वो इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को डी नोटिफाई करने की बात नून लीग की डिसइंफॉर्मेशन मुहिम थी। मजबूत फौज ना हो तो दुश्मन हमारे 3 टुकड़े कर सकता है। हम अपनी फौज की वजह से बचे हुए हैं। सब रिपोर्ट्स हैं कि कौन किस सिफारत खाने में जाता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा कि 3 ऑप्शन की बात वज़ीर आज़म हाउस से आई। अस्करी क़यादत ने वाज़ेह कर दिया कि उन्हें वज़ीर आज़म हाउस से फोन आया था। कहा क्या इमरान खान 1970 का न्याजी बनकर पाकिस्तान जाएगा। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। शहर में मगरिब और जुनूब मगरिब से हवाएं चल सकती हैं। ने जब अफगान जिहाद में शिरकत की
तो उससे हमने क्या खोया क्या पाया? कभी हमने ये नहीं इवेल्युएट किया कि क्या हमने शिरकत इसलिए की कि हम अफगानिस्तान के लोगों की मदद करना चाहते थे, या हमने शिरकत की डॉलर्स की वजह से और एड की वजह से। 9/11 के बाद फिर से हमने शिरकत की, तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? क्योंकि जो हमारी एलीट थी उसने शिरकत की इसमें, तो हमने एड के पीछे फैसला किया। हमने फैसला ये नहीं किया कि हमारे लोगों की बेहतरी क्या है। हमें एक किसी और मुल्क के मफादात के लिए हमने अपने मुल्क को कुर्बान किया। ये ना हो कि जो हमें इधर से हुक्म मिले तो हम उधर चले जाएं। अमरीका और अमरीकी पॉलिसीज के नुकात पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने दौरे अमरीका में मुख्तलिफ नजर आए थे। तकरीरों में इमरान खान ने हमेशा डॉलर्स के बदले अफगान जंग और 9/11 के बाद की लड़ाई में शिरकत पर तनकीद की। हमेशा अमरीकी इमदाद पर इन्हिसार की पॉलिसी की धज्जियां उड़ाई। जब अमरीका गए तो ट्रंप के सामने यकसर मुख्तलिफ नजर आए, ना कोई शिकवा किया, ना आवाज उठाई, बस ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाई। कहा कि अमरीका हमेशा से पाकिस्तान के लिए अहम रहा है। क़याम पाकिस्तान से ही दोनों मुल्कों में शराकतदारी जारी है। अफगानिस्तान पर रूसी हमले और 9/11 के बाद पाकिस्तान ने अमरीका के इत्तेहादी की हैसियत से फ्रंट लाइन पर लड़ाई की है। States is vital for Pakistan. We have links which have gone back since Pakistan became independent. We've been fighting wars together. First, Soviet invasion of Afghanistan, Pakistan was a frontline state allied to the US, and then again the war on terror, which was after 9/11. पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर हुकूमत अपोजिशन कशीदगी गैर सियासी कुव्वतों की राह हमवार कर सकती है। ना तजर्बेकार हुकूमत अदम एतमाद के आईनी अमल में ताक़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस मामले का नोटिस लेने की अपील की ताकि आइन के तहत तहरीक अदम एतमाद का जमहूरी अमल यकीनी बनाया जा सके। इस बात से कतई नज़र की तहरीक का क्या नतीजा रहता है। सिंध में लंपे स्किन बीमारी से मुतासरा गायों की तादाद 32,000 से जायद हो गई। मुतालिका हुकाम का कहना है कि अब तक वायरस की वजह से 300 मवेशी हलाक हो चुके हैं। पंजाब में भी लंपे स्किन के केसेस में इजाफा। शरीफ का तोहफा है ये। रमजान के अंदर बच्चे शौक से फेनी खाते हैं, इसलिए फेनी लेकर जा रहे हैं बच्चों के लिए। रमजान मुबारक की आमद के साथ ही मुल्क भर में तैयारियां जारी। माह मुकद्दस के बावजूद मुल्क भर में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को पड़ लग गए रेट लिस्टें गायब। पाकिस्तान ने ईरान और अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर ट्रेड की इजाजत दे दी। वज़ारत तिजारत ने बॉर्डर ट्रेड शुरू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस साल कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में अमेरिका और ईरान का एक ही ग्रुप में मैच पड़ गया। दोनों हरीफ मैदान में एक दूसरे को आजमाएंगे। इंग्लैंड का भी ईरान और अमेरिका से मुकाबला होगा। 21 नवंबर से शुरू होने वाले इवेंट का इफ्तिताही मैच मेजबान कतर और इक्वाडोर के दरमियान खेला जाएगा। ऑटिज्म से आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। बेहतर तरबियत और मुसलसल तवज्जो से ऑटिज्म का शिकार बच्चों को मामूल की जिंदगी की तरफ लाया जा सकता है। झूठे होके जा बाजार विकदे ते भावे मगर दलालां दी डंड होवे। दूर दूर रहंदे हुजूर मेरे कोलों मैनू दस दे होया की कसूर मेरे। मारूफ लोक गायक शौकत अली को दुनिया से रुखसत हुए 1 बरस बीत गया। शौकत अली के गाए पंजाबी गाने आज भी ज़रख़ेज़ पंजाब की मिट्टी की खुशबू बिखेरते हैं।
अमरीकी अदाकार विल स्मिथ ने अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज से इस्तीफा दे दिया। विल स्मिथ ने अकेडमी अवार्ड के सिलसिले में होने वाली 94वीं तकरीब ऑस्कर 2022 की बराह रास्त नशरियात के दौरान कॉमेडियन क्रिस रॉक को मुक्का मारा था। विल स्मिथ का अपने इस रवैये से मुताल्लिक कहना है कि उनका क्रिस रॉक को मुक्का मारने का अमल चौंकाने वाला, दर्दनाक और नाकाबिले माफी है।